नमस्कार मित्रों, टारगेट द स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मित्रों, हम लोग हिंदी की प्रैक्टिस सेट को लगा रहे थे, जिसमें से 3 प्रैक्टिस सेट लगाया जा चुका है। उसी के क्रम में चौथा प्रैक्टिस सेट है, जो लोअर पीसीएस मुख्य परीक्षा, यूपीएसआई तथा एसएससी जीडी की परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है। तो घुड़सवार क्या है, घोड़ा प्लस सवार मिल के बना हुआ है, तो ये हो गया यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होता है, 2 शब्दों से मिल के बना होता है। रूढ़ शब्द क्या होता है, ये ऐसा होता है कि जिसका खंड करने पे कोई मतलब नहीं निकलता है, एक विशेष अर्थ इसका होता है। योग रूढ़ क्या होता है, ये शब्दों के मेल से बना होता है, लेकिन ये जो है किसी तीसरी वस्तु की तरफ संकेत करता है। निरर्थक क्या होता है कि जिसका कोई भी अर्थ ना निकले, जैसे क प ऐसे कुछ जोड़ दो जिसका कोई मतलब ना हो। अगला क्वेश्चन देखिए, अजायब घर क्या है। तो ये जो है आपका संकर शब्द है। अजायब धन घर से मिलके बना हुआ, तो यह एक संकर शब्द हो गया। वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ नहीं निकलता हो क्या कहते हैं। अगर वर्ण का ऐसा समूह है जिससे कोई निश्चित अर्थ ना निकले, तो उसे हम वर्ण समूह कहेंगे। वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो, तो जिससे निश्चित अर्थ निकलेगा वह शब्द होगा, और नहीं निकलेगा तो वर्ण समूह मात्र होगा। सूत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। तो सूत में मतलब होता है पुत्र, और पुत्री क्या होता है, सुता होता है। तो इसमें अ जो है जोड़ा जाएगा। 114 का डी हो जाएगा। ऑप्शन ई दिया है लेकिन ये गलत दिया है, यहाँ पे डी हो गया। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय है। तो लेख धन अक, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अक यहाँ पे प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन देखिए, अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनिए। तो अभिधन साप होता है, तो उपसर्ग क्या हो गया, अभि हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, दुस्साहस शब्द का उपसर्ग क्या है। तो दुष्धन साहस, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए। तो सजावट का संधि विच्छेद क्या होगा, सज धन आवट, सजावट होगा, प्रत्यय हो गया आवट। धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द को क्या कहते हैं। तो जब धातु में जोड़ा जाएगा तो उसके कृदंत कहा जाता है, जब क्रिया विशेषण में जोड़ा जाएगा तो तद्धित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द का निर्माण उपसर्ग से नहीं हुआ है। तो इसमें भी अवसाद में अव है, उन्नत में उत्धन्नति है, प्रहार में प्र है, सज्जन में सतधंजन है। तो सब में उपसर्ग है, तथा यहाँ कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। निम्नलिखित में प्रयुक्त युक्त प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। तो किस में प्रत्यय नहीं है। तो बोली, तो बोल धन ई होता है। भाषा, भा धन आशा होता है। पिपासा, पीप धन आशा होता है। अंकुर, अंकुर में जो है कोई भी प्रत्यय नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। तो किस में प्रत्यय नहीं है, सादर में नहीं है। स्वभाव में स्वधन भाव, सावधान में सावधन आन, समझदार में समझधन दार होता है। यहाँ पे इसका संधि विच्छेद सही नहीं हो पाएगा, इसमें प्रत्यय नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, इक उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द क्या है। तो इक उपसर्ग पहले लगेगा, तो अवैतनिक उपसर्ग नहीं होगा, यहाँ प्रत्यय है, ये गलत छपा हुआ किताब में। इक प्रत्यय के प्रयोग से बना शब्द क्या होगा, अवेतन होता है, उसमें इक जोड़ेंगे तो अवैतनिक हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही हो गया। उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है। किसी के सामने मेरी आदत नहीं है। तो क्या होता है, किसी के सामने हाथ फैलाना। अगला क्वेश्चन देखिए, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं, जो शब्द प्रयुक्त होता है वाक्य में उसे क्या कहते हैं, पद कहा जाता है। जैसे ये मान लीजिए है, ये जो हो गया ये एक पद है, ये भी पद है, ये भी पद है। लेकिन जो प्रत्यय उपसर्ग होते हैं वह किसी शब्द में ही जुड़ते हैं, उस शब्द के अंश होते हैं, इसलिए उसको शब्दांश कहा जाता है। और जब वाक्य में प्रयुक्त शब्द पूछेगा तो वो पद हो जाता है। आगे देखिए, जोर से बोलो कोई सुन लेगा। तो ऐसे तो होता नहीं है, धीरे बोलो नहीं तो कोई सुन लेगा। तो ऑप्शन डी हो गया। अगला क्वेश्चन, वाक्य में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है, कैसे होता है, पद क्रम से। पद क्रम के द्वारा जो है शब्दों का क्रम निर्धारित किया जाता है कि कौन सा पद जो है पहले आएगा, कौन बाद में आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? तो उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? किसी वाक्य के। वाक्य में उद्देश्य और विधेय होता है। तेंदुलकर ने 1 ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य मतलब होता है सब्जेक्ट, कर्ता। तो यहाँ कौन है कर्ता? तेंदुलकर हो गए। वहाँ मोहन के अलावा कोई नहीं था। यह ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसको तो आप सेंटेंस बैठाना है बस कि वहाँ मोहन के अलावा कोई नहीं था, जो फिट बैठ जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। तो इसमें कौन सा अव्यय है? संबंध बोधक अव्यय है। ये जो तक है, कहाँ तक? सफलता मिलने तक। तो इन दोनों को जोड़ रहा है, संबंध इसमें स्थापित कर रहा है कि हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। तो संबंध बोधक अव्यय हो गया। सलमा घर जाती है, तो ये क्या हो गया? सरल वाक्य है। सरल वाक्य में क्या होता है? एक सब्जेक्ट और एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। एकदम साधारण वाक्य होता है, एक क्रिया होती है, सलमा घर जाती है। अगला क्वेश्चन, मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है, इस वाक्य में विभेद क्या है? तो जो बहुत अच्छा है वह विभेद्य है, वो उसकी विशेषता बता रहा है। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? तो वाक्यों का वर्गीकरण 2 तरह से होता है, अर्थ के हिसाब से, रचना के हिसाब से। अगला क्वेश्चन देखिए, मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय निहित है? तो मिलन धन सार होता है, तो यहाँ प्रत्यय क्या हो जाएगा आपका? सार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो 8 तरह के होते हैं। 4 अर्थ के आधार पर शब्द 4 तरह के होते हैं। वाक्य 8 तरह के होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अभिकारी शब्द क्या होता है? तो अभिकारी जो है, विकारी आपका संज्ञा सर्वनाम विशेषण हो गया, अव्यय जो होता है वो अभिकारी होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अव्यय जो है, जो अव्यय होते हैं, अभिकारी शब्द होते हैं, उसमें कभी भी कर्ता के लिंग वचन के अनुसार जो है कोई परिवर्तन नहीं आता है। यथासंभव है तो उसके साथ स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, चाहे एक वचन हो, बहुवचन हो, यथाशक्ति ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। उपसर्ग का प्रयोग क्या होता है? तो उपसर्ग का प्रयोग जो है शब्द के आदि में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग है? तो मीठा धन आस होता है, तो मिठास बन जाता है, तो ऑप्शन सी हो गया। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, तो अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद क्या है? तो जहाँ पे इच्छा कामना व्यक्त की जाती है वह आपका इच्छावाचक वाक्य होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो गई। योग ऋण शब्द कौन सा है? तो योग ऋण क्या होता है? जो तीसरा अर्थ कोई दिखाए, एक तरह से बहुब्रीहि समास समझिए। तो जो लंबोदर है ये आपका योग ऋण हो गया। पीला जो है, पी धन ला, कोई नहीं निकल रहा है अर्थ इसका, तो ये आपका रूढ़ शब्द हो जाएगा। घुड़सवार, घोड़ा धन सवार, 2 शब्दों से मिलकर बना तो यौगिक हो जाएगा। ना धन क, खंड का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो ये रूढ़ शब्द हो जाएगा। तरीका समझ लीजिए कैसे ज्ञात किया जाता है रूढ़, योग, रूढ़, यौगिक, तो काफ़ी आसान हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं हम, 142 नंबर। इनमें से विकारी शब्द कौन सा है? तो विकारी शब्द क्या होता है? जो बदल जाए। यहाँ हो गया हाथी, हाथी, हाथियों, हाथियाँ, इस तरह से होता है, ये विकारी शब्द हो गया। यहाँ, उधर, इधर, इसमें कोई बदलाव कहीं नहीं होता है, इसी रूप में हर जगह प्रयोग होता है, तो ये क्या हो गया? अविकारी हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो यह कहाँ आपको जो है इंडिकेट कर रहा है कि यह कोई वस्तु है, इसी को कहा जा रहा है यह, तो यह जो है निश्चित है, लेकिन क्या, कौन, कुछ, ये कोई भी निश्चित नहीं है। अगला देखिए, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो क्रिया के साथ जो जुड़ेंगे वह कृदंत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है? तो सवेरा, घनेरा, ममेरा, सब में है। घन धन एरा, सौ धन एरा, मम धन मेरा, एरा। ऑप्शन डी इसका हो जाएगा कि कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें एरा प्रत्यय ना हो। अगला देखिए, इनमें से किस वाक्य में कर्मवाच्य है? तो कर्मवाच्य क्या होता है? जहाँ कर्म की प्रधानता होती है। तो चिट्ठी भेजी गई, तो यहाँ किसकी बात हो रही है? भेजे जाने की बात हो रही। प्रधान यहाँ कर्म है, तो ऑप्शन ए जो है कर्मवाच्य हो जाएगा। अगला देखिए, शब्दों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो शब्द जो है
उद्गम के आधार पे भी विभाजित किए जाते हैं, अर्थ के आधार पे भी, रचना के आधार पे। तो रचना के आधार पे 3 तरह के, उद्गम के आधार पे 4 तरह के, अर्थ के आधार पे 8 तरह के होते हैं। इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है? तो अपधन रोक्ष, अपधन वाद, अपधन मान, अपाधन दान होता है, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है? तो रूढ़ शब्द क्या होता है कि जिसका खंड करिए तो कोई विशेष अर्थ ना निकले। तो क धन म धन ल, यह ऑप्शन डी जो है रूढ़ शब्द हो गया। पंकज कमल को कहा जाता है, तो ये योग रूढ़ हो जाएगा। जलज, जलज जो है आपका कमल को कहा जाता है, योग रूढ़ हो जाएगा। विद्या धनालय, ये आपका यौगिक शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या हो जाएगा? सप्ताह से साप्ताहिक बन जाता है, ऑप्शन बी सही हो गया। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? तो प्रत्यय किस में नहीं है? गुड़ धनवान होता है, दू धनजा होता है, इक धनहरा होता है, दुबला, दुबला दुब कोई जो है उसका वो शब्द नहीं होता है कि दुब धन ला कर दिया जाए, ये पूरा शब्द होता है दुबला, तो ऑप्शन डी हो गया। अभ्यागत शब्द में उपसर्ग क्या है? अभिधन आगत है। अगला क्वेश्चन देखिए, 19 शब्द में उपसर्ग क्या है? तो 19 का जब ऑप्शन विक्षेप करेंगे तो उन धन 30 होता है, तो ऑप्शन सी हो गया। विचार में इक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? वैचारिक हो जाता है, ऑप्शन डी हो गया। यद्यप मोहन धनी है तथा बहुत दुखी है, तो यद्यप तथापि जो रहता है वह मिश्र वाक्य होता है। जैसे ही, ज्यों ही, इस तरह से जब जोड़ा जाता है किसी सेंटेंस को तो उसे मिश्र वाक्य कहा जाता है। मिश्र वाक्य में एक प्रधान वाक्य होती है और शेष जो है आश्रित वाक्य होती है। साधारण वाक्य क्या हो गया कि इसमें जो है एक विधेय एक सब्जेक्ट होता है। संयुक्त वाक्य में क्या हो गया कि दो साधारण वाक्य या साधारण या मिश्र वाक्य को आपस में संयोजक के द्वारा जोड़ा जाता है, वो आपका संयुक्त वाक्य होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? तो लूट धन एरा होता है, यहाँ पे एरा हो गया प्रत्यय, ऑप्शन ए सही हो गया। निम्नलिखित पद में कौन सा पद वैया प्रत्यय लगाने से बना है? तो खवैया जो होता है वैया प्रत्यय लगाने से बना हुआ है। लालटेन शब्द कौन सी भाषा का है? तो इंग्लिश भाषा का है, तो ये विदेशी हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, आशिक शब्द में प्रत्यय क्या लगा है? तो आश धन ईक होता है, तो आशिक हो गया, आंशिक हो गया। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो ओढ़ना में जो है उपसर्ग नहीं है। बाकी पराजय में पराधन जय, अपधनवाद, प्रधन भाव होता है, लेकिन ओढ़ना का खंड हम नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य का पहचान कीजिए। तो संयुक्त वाक्य क्या होता है? जो दो सरल वाक्यों को जोड़ता है। काम समाप्त करो और जाओ, उसने गलत काम करके अपयश कमाया, यदि काम करोगे तो जुर्माना लगेगा। तो पहला ही देखिए, इसमें जो है काम समाप्त करो और जाओ, दो सरल वाक्य है, इसको आपस में जोड़ दिया गया, संयुक्त वाक्य हो गया। उसने गलत काम करके अपना अपयश कमाया, तो ये जो है ये प्रधान वाक्य हो गई, और क्या कमाया? अपयश कमाया, उस पर आश्रित उपवाक्य हो गई, तो ये आपका हो जाएगा मिश्र वाक्य। यदि काम करोगे तो पूरा जुर्माना लगेगा, ये भी वही चीज़ है, मिश्र वाक्य हो गया। पानी न बरसने पर सूखा पड़ जाता है, ये भी वही चीज़ है। अगला क्वेश्चन देखिए, राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा। मैं घर जाऊंगा कौन सा वाक्य है? तो घर जाना संज्ञा के बारे में बता रहा है, तो वो संज्ञा उपवाक्य है। राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, तो घर जाऊंगा जो है कौन सा वाक्य है? ये संज्ञा नहीं होगा, उसमें क्रिया की बात हो रही है ना, तो क्रिया उपवाक्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, काजू शब्द किस भाषा से संबंध रखता है? तो पुर्तगाली भाषा से। गमला, आल्पीन, काजू ये सब पुर्तगाली भाषा के हो गए। कारतूस जो है फ्रांसीसी भाषा का हो गया। रिक्शा जापानी भाषा का हो गया। कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? तो बेगम, बारूद, चेचक ये सब जो है तुर्की भाषा के होते हैं। जो पैगंबर है वो अरबी भाषा का शब्द है। बेगम, बारूद, चेचक तुर्की भाषा के हैं, पैगंबर अरबी भाषा का शब्द है। सुमित्रा में प्रत्यय क्या है? सुमित धन इत्रा, सुमित्र धन सुमित्रा होगा, ऑप्शन ए हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा, तो ये आपका मिश्र वाक्य हो गया, क्योंकि यह वही बच्चा है प्रधान वाक्य हो गया, और बैल ने मारा उस पर आश्रित वाक्य हो गया।
एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले, ये भी मिश्र वाक्य है। वह परिश्रम ही नहीं वरन ईमानदार भी है, तो उसी की विशेषता है। तथापि, यद्यपि, या, ज्यों ही त्यों ही, वह, वरन जब आता है तो आपका संयुक्त वाक्य हो जाता है। तो यह ऑप्शन सी जो है संयुक्त वाक्य हो जाएगा। मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है, ये भी आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो बहिर्धन मुखी, ऑप्शन बी हो गया। जब भी उपसर्ग रहेगा थलंत के साथ रहेगा, तो इसको ध्यान दीजिएगा। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो यहाँ अपधनवाद, पराधन, जय, प्रधन भाव, ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है। ये 2 बार पूछ चुका है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है? तो विकारी क्या होता है? जो परिवर्तित हो जाए। लड़का हो गया, लड़की हो गई, लिंग वचन कारक के अनुसार जो है ये परिवर्तित हो जाएगा। लड़का, लड़की, लड़के, लड़कियां, तो ये आपका विकारी शब्द हो गया। लेकिन आज, इधर, परंतु, ये जो है नहीं परिवर्तित होते हैं, तो ये अविकारी हो जाएंगे। निम्नलिखित में संकर शब्द कौन सा है? संकर क्या होता है? जो 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना रहे। चुगल, धनखोर, चुगलखोर जो है संकर शब्द हो गया। अगला क्वेश्चन, कहावत शब्द में प्रत्यय क्या है? तो कह, धन, आवत, तो कहावत हो गया, ऑप्शन डी सही हो गया। परा उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? परा मीन्स होता है उल्टा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए कि कौन सा संयुक्त वाक्य है। आप बताएं कि आपकी समस्या क्या है। ये आपका मिश्र वाक्य हो गया, मैं तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता हूँ। ये आपका सरल वाक्य हो गया, उसने खाना खाया और सो गया। ये 2 शब्दों को, सरल वाक्यों को जोड़ा गया है, तो ये आपका क्या हो गया? संयुक्त वाक्य हो गया, ऑप्शन सी सही हो गया। परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो, सरल वाक्य हो गया। इनमें से क्या उपसर्ग नहीं है? तो उपसर्ग ई का नहीं होता है, ई का जो है लास्ट में जोड़ा जाता है, तो ये आपका प्रत्यय होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वाक्य को चिन्हित कीजिए जिसमें परिमाण की बात हो। हमें बड़ों से आदरपूर्वक बात करनी चाहिए, तो यहाँ परिमाण की कोई बात नहीं है। पानी कल से बरस रहा है, इसमें भी नहीं है। रात को कम खाना चाहिए, तो यहाँ देखिए परिमाण क्या होता है? जहाँ मात्रा बताई जाए, तो यहाँ कम की बात हो रही है, तो यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा कि खाना कम खाना चाहिए। अगला देखिए, राम आम खाता है, तो ये कौन सा हो गया? कर्तृवाच्य हो गया। इसमें कर्ता की प्रधानता है कि राम क्या कर रहा है? आम खाता है। निम्न में से मिश्र वाक्य क्या है? तो मेरे आते ही वर्षा होने लगी, तो ये आपका मिश्र वाक्य है। जैसे मैं आया और वर्षा होने लगी, 2 सरल वाक्यों को जोड़ा गया है, इसलिए ये आपका मिश्र वाक्य हो गया। उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, संयुक्त वाक्य हो गया। वह घर से निकला और वर्षा होने लगी, ये भी संयुक्त वाक्य हो गया। ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी, ये भी जो है ज्यों ही वह घर से निकला त्यों ही वर्षा होने लगी, तो इसका मिश्र वाक्य ऑप्शन डी होगा। यहाँ गलत दिया हुआ है, ऑप्शन डी इसका सही होगा। मेरे आते ही वर्षा होने लगी, ये भी जो है संयुक्त वाक्य है। जैसे मैं आया और वर्षा होने लगी, 2 सरल वाक्यों को जोड़ा गया है, तो संयुक्त हो जाएगा। ये भी संयुक्त है, यहाँ भी संयुक्त है। लेकिन ज्यों ही वह घर से निकला त्यों ही वर्षा होने लगी, ये आपका क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, तो सदा सत्य बोलना चाहिए, ये किस तरह का है? पिता ने समझाया, ये आपका प्रधान वाक्य हो गया। सदा सत्य बोलना चाहिए आश्रित हो गया, तो मिश्र वाक्य हो गया, ये ऑप्शन सी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अत्याचार शब्द में उपसर्ग क्या है? अति, धन, आचार, ऑप्शन सी सही हो गया। अज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए अज का अजा होता है, तो इसमें आ प्रत्यय जोड़ दिया जाएगा। स्त्रीवाचक आपको जानना पड़ेगा कि अज का स्त्रीवाचक क्या होता है? अजा होता है। तो अज में क्या जोड़ेंगे? अजा हो जाएगा, आ जोड़ेंगे, ऑप्शन सी सही हो गया। जो कभी लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, तो ये इस वाक्य का सरल क्या होगा? तो लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं होगा, ऑप्शन बी सही हो गया। लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी लोग करते हैं, यहाँ पे जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, मिश्र वाक्य है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, आचार्यों ने कहा कि अहिंसा ही परम धर्म है, तो संरचना के आधार पे क्या है? आचार्यों ने कहा कि अहिंसा ही परम धर्म है, तो ये क्या हो गया? मिश्र वाक्य हो गया, क्योंकि आचार्यों ने कहा प्रधान वाक्य, ये उस पर आश्रित वाक्य। तो मिश्र वाक्य में क्या होता है? एक प्रधान वाक्य तथा उसके बाद आश्रित उपवाक्य होती हैं, तो ये आपका 182 हो गया मिश्र वाक्य। निम्न में से योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो जलज, जलज मीन्स क्या होता है?
तीसरा अर्थ को बोध कर रहा है, तो ये आपका योग रूढ़ हो गया। जलज के कमल होता है, जलद रहेगा तो बादल हो जाएगा। दूध वाला यौगिक हो जाएगा, पर जो है अब पीला जो है रूढ़ शब्द हो जाएगा। पंकज, जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं? योग रूढ़ शब्द हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से रूढ़ शब्द क्या है? तो क धन म धन ल करेंगे तो किसी भी खंड का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो कमल क्या हो गया? रूढ़ शब्द हो गया। विद्याधन आला यौगिक हो गया। पंकज और जलज तीसरे अर्थ को दिखा रहे हैं, तो ये योग रूढ़ हो जाएंगे। प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रतिधन एक होता है, तो प्रति यहाँ उपसर्ग हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयोग हुआ? तो बैठ धन अक होता है, बैठ धन क होता है, बैठक बैठ धन अक होता है, तो बैठक होगा। ऑप्शन सी सही होगा, इसका ऑप्शन सी सही है। बैठक में बैठ धन अक होना चाहिए। पानी न बरसता तो धान सूख जाता, ये क्या है? संकेत कर रहा है कि अगर पानी नहीं बरसता तो धान सूख जाता। संकेतवाचक शब्द वैसे होते हैं जहाँ पे संभावना व्यक्त की जाए या किसी और जो है इशारा किया जाए, वह संकेतवाचक शब्द होते हैं। तो यहाँ संभावना व्यक्त की जा रही कि पानी नहीं बरसता तो धान सूख जाता, तो ये संकेतवाचक हो गया। सीधे सीधे जानिए, जहाँ संभावना व्यक्त की जाएगी वह संकेतवाचक है। जहाँ आशीर्वाद वगैरह दिया जाता है, इच्छा व्यक्त की जाती है, इच्छावाचक होता है। संदेहवाचक हो गया, जहाँ संदेह हो, काम न पूरा हो। संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग है? सम धन योग होता है। निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो वह उसमें इक जोड़ दीजिए, वार्षिक तद्धित प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन देखिए, शायद पिताजी आ गए। अब शायद है तो यहाँ संदेह जो है व्यक्त कर रहा है, तो यह संदेहार्थक हो गया, क्योंकि कंफर्म नहीं है आए कि नहीं आए, लेकिन वहाँ एक संदेह व्यक्त किया जा रहा है, तो संदेहार्थक शब्द हो गया। उसने अपने को निर्दोष घोषित किया, इस सरल वाक्य के मिश्र वाक्य रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, ये आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, यह प्रधान वाक्य हो गया, यह आश्रित उपवाक्य हो गया, तो यह आपका टोटल सेंटेंस जो है मिश्र वाक्य हो गया। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, उसने अपने आप को निर्दोष घोषित किया, तो यह आपका सरल वाक्य है। अगला क्वेश्चन, उसने कहा और वह निर्दोष घोषित हुआ, तो ये आपका संयुक्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्दांश कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं, उपसर्ग व प्रत्यय होते हैं। रचना के आधार पर रूढ़ शब्द नहीं है, तो इसमें रूढ़ शब्द बनाना है। तो विज्ञान जो है बी धन ज्ञान से बना हुआ है, इसका जो है खंड करने पे अर्थ निकल रहा है बी धन ज्ञान, ज्ञान का अर्थ निकल रहा है ना, तो ये रूढ़ शब्द नहीं होगा। दिन आँख घोड़ा जो है रूढ़ शब्द हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, योग रूढ़ शब्दों का पहचान करिए। तो पीताम्बर किसी और चीज़ को कहा जाता है, तीसरे अर्थ को जो है इंडिकेट कर रहा है, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, योग रूढ़। ये आपका रूढ़ हो गया, ये भी रूढ़ हो गया, यह यौगिक शब्द हो जाएगा, समाज धनिक से बना हुआ है। विकल्प में दिए हुए शब्दों में से किस शब्द का तद्भवीकरण नहीं हुआ है? तो जो हॉस्पिटल है उसको आज भी हॉस्पिटल ही कहा जाता है, तद्भवीकरण इसका नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा शब्द अरबी नहीं है? तो अरबी नहीं है कौन सा? इसमें इलाज भी अरबी होता है, किस्मत भी अरबी होता है, कातिल भी अरबी होता है। इजलास, किस्मत जो है अरबी होता है, लेकिन जो कमीना है वह अरबी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा शब्द फारसी नहीं है? तो जो हक है वह फारसी नहीं है। खरगोश, खामोश, कबूतर, ये सब जो है फारसी भाषा के शब्द हैं। तुर्की शब्द इसमें कौन सा नहीं है? अजब जो है तुर्की नहीं है। कालीन, आमदनी, चकमक, ये तुर्की भाषा के शब्द हैं। शब्द शक्ति के प्रकार नहीं है, तो शब्द शक्ति के जो है अभिधा होता है, लक्षणा होता है, व्यंजना होता है, लेकिन तत्सम उसकी शक्ति में नहीं होता है। शब्द की शक्ति मतलब तीन तरह की होती है, उसमें अभिधा पाया जाता है, अभिधा का गुण, लक्षणा का गुण और व्यंजना का गुण। ये तत्सम जो है कि शब्द का रूप है। तो मित्रों, ये जो है कि महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे, हम आशा करते हैं आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसको अधिक से अधिक शेयर करिए तथा चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ाने की मुहिम को तेज करिए। धन्यवाद दोस्तों।